इस कमेटी में जो लोग थे वो तशहीर से बहुत दूर रहा करते। ये चैरिटेबल ट्रस्ट है जो ये सज्जादा नशीन सैयद महमूद मियाँ किबला की निगरानी में इदारों ने मिल करके सबसे पहले तो सरकारी इंतज़ामिया से हमने एक राब्ता पैदा किया, यहाँ से लेकर बम्बई तक। बम्बई चूँकि इस रियासत की राजधानी है महाराष्ट्र की, कुछ हमारे कनेक्शंस जो है पॉलिटिकल कनेक्शंस और ब्यूरोक्रेट से कनेक्शंस जो है हमारे दिल्ली 200 पायली का हिसाब है हमारे पास, लिखा हुआ हिसाब है। मतलब हमने पाव भर नमक भी किसी ने दिया है तो हमारे पास तहरीरी तौर से लिखा हुआ है। 5 रुपये की अगर प्लास्टिक खरीदी गई है तो वो भी हमारे पास तहरीरी शक्ल में लिखी हुई है, उसका बिल है हमारे पास। 100 डेज़ में 200 पायली खाना बना है, तकरीबन 25,000 लोगों तक खाना। नंबर 3 जो है ये बम्बई को दिल्ली से कनेक्ट करती है वाया। अखराजात की जहाँ तक बात है, जिस दिन हम मीटिंग करने बैठे थे तो ईमानदारी से हमारे पास 1 रुपया नहीं था और मदद करने से आगे पीछे भी। मैं शुक्रिया अदा करूँगा उन सरकारी ऑफिसरान का जो हमारी बात से मुत्तफिक हुए और हमारे काम की सराहना करने निकले। तो हमको मॉरल सपोर्ट बहुत ज़्यादा था और जितना फाइनेंशियल सपोर्ट था वो सब हमारे सिलसिले के लोग जो वाबिस्तगान सिलसिला अशरफिया है। जब उन्होंने हमारा काम देखा तो फिर ऐसा था कि फ़ोन आता था कि भाई 100 किलो जो है हमारी तरफ से चावल रहेगा। कोई साहब फ़ोन करते थे कि इतनी मिकदार में तेल हमारी तरफ से रहेगा। क्योंकि हम जिस मुल्क में रहते हैं ये एक जमहूरी मुल्क है, यहाँ पर एक निज़ाम हुकूमत है। तो जब तक हमारा बेहतर तालमेल निज़ाम हुकूमत से नहीं होगा, सरकारी इंतज़ामिया और अमला से नहीं होगा, हम काम आसानी से नहीं कर सकते। हिंदुस्तान में मालेगांव पैटर्न गूंज रहा है। कुछ लोग मेडिकल में काम कर रहे थे, मेडिकल फील्ड में कर रहे थे, कुछ समाजी सतह पे कर रहे थे, कुछ सियासी सतह पे कर रहे थे, कुछ सरकारी सतह पे कर रहे थे, कुछ मजहबी सतह पे कर रहे थे। ये सब लोगों ने मिल करके मालेगांव को बचाया है और यही मालेगांव पीर साहब ने कहा था भाई ऐसा करना है। हमने 100% उसके ऊपर अमल करने की कोशिश की और ईमानदारी से कोशिश की है, क्योंकि ये एक चैरिटी वर्क है और चैरिटी वर्क में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और ट्रांसपेरेंसी होने के लिए आपको बाज़मीर होना चाहिए। बाज़मीर होने के लिए आपको वफ़ादार होना चाहिए और वफ़ादार शख्स चोर नहीं होता। देखिए ऐसा है कि खानका अशरफिया रिलीफ कमेटी जो है ये मालेगांव शहर की एक कदीम खानका अशरफिया हसनिया सरकार कला के मातहत काम करती है और इस रिलीफ कमेटी के ज़रिए माजी में बहुत ज़्यादा खामोशी के साथ काम हुआ। इस कमेटी में जो लोग थे वो तशहीर से बहुत दूर रहा करते थे, लेकिन चूँकि अब ज़माने की ज़रूरत आप जानते हैं, इसलिए ये कमेटी क्या काम करती है ये हमारे वाबिस्तगान सिलसिला को और अहले शहर को भी बताना ज़रूरी है। उसके बाद अंजुमन अशरफिया चैरिटेबल ट्रस्ट है जो ये सज्जादा नशीन सैयद महमूद मियाँ किबला की निगरानी में काम करती है। ये मुल्क गिर पैमाने पे काम करती है, अलग अलग इलाक़ों में इसकी शाखें हैं, इससे जुड़े हुए लोग हैं और वो रफ़ाई और फलाही काम अंजाम देते हैं। कम्युनिटी किचन सेंटर हमारा जो है ये लॉकडाउन के दौरान हमने बनाया और उसका नाम रखा हमने अशरफी कम्युनिटी किचन सेंटर। कम्युनिटी किचन सेंटर जो होता है यहाँ से बिला तफरीक के मज़हब सब लोगों को खाना फराहम किया जाता है। इसका अगर आप मशाइखीन की तारीख़ में नाम देखेंगे तो इसे लंगर खाना कहा जाता था। इसका अपना एक तारीख़ी पस मंज़र रहा है। जब इस मुल्क में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ लेके आए और अजमेर शरीफ में अपनी खानका कायम की, उसी के साथ वहाँ लंगर खाना भी बना। उस लंगर खाने से आज भी जो है फ़ुकरा, गुरबा, मसाकीन में, ज़ायरीन में, मुहाजिरों में, खाना बदोशों में, ज़रूरतमंदों में, भूखे लोगों में खाना तकसीम होता है। ये मिजाज हमको सिलसिला चिश्त से मिला, खाना तकसीम करना। रोज़ाना हम लोग भी यहाँ पे लंगर बनाते थे और उसको पैकेट में तकसीम करते थे। इन तीनों इदारों ने मिल करके सबसे पहले तो सरकारी इंतज़ामिया से हमने एक राब्ता पैदा किया, यहाँ से लेकर बम्बई तक। बम्बई चूँकि इस रियासत की राजधानी है महाराष्ट्र की, कुछ हमारे कनेक्शंस जो है पॉलिटिकल कनेक्शंस और ब्यूरोक्रेट से कनेक्शंस जो है हमारे दिल्ली में भी है। हमने सब लोगों से बातचीत की और एक ज़ाब्ता बनाया, एक खाका तय किया कि भाई इस कहना चाहिए कि नागुफ्ता बे हालात में इस लंबे चौड़े लॉकडाउन के पीरियड में हम लोगों को करना क्या है। सच बात यह है कि 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगाया गया पूरे मुल्क के अंदर। उसके बाद 24 मार्च से लॉकडाउन के पहले मरहले का आगाज़ हुआ। उसके बाद मुख्तलिफ़ मराइल में लॉकडाउन बढ़ते गए
पहली मीटिंग के लिए हम लोग इसी खानका में बैठे थे। उस वक्त मैंने तमाम लोगों से कहा था कि देखो ये 1-2 दिन की बात नहीं है, ये वबाई मर्ज़ है और ये यकीनी तौर से हम लोगों को 60-70 दिन जो है, अब आप समझ के चलिए कि पूरा हिंदुस्तान रुक जाएगा और 60-70 दिनों तक हम लोग अपने अपने घरों में रहेंगे। लेकिन उसके साथ हमको कुछ ना कुछ रफ़ाई काम, चाहे मेडिकल लेवल का हो, समाजी सतह का हो और दूसरी ज़रूरत का काम करने की बात हो, तो हमको करना पड़ेगा। और हमने एक मंसूबा तरतीब दिया। उस वक्त 24 मार्च को ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ पहले लॉकडाउन का और 27 मार्च को हमारी बातचीत शुरू हुई। हमने बात की महाराष्ट्र में कई बड़े लोगों से, उसके बाद दिल्ली में बात की, उसके बाद हमारे केचौसा शरीफ में भी गुफ्तगू होती रही। तो एक जहन में उसी वक्त खाका बनाया था हमने कि हमको 100 दिन काम करना है, लॉकडाउन चाहे जितने दिन का रहे, लेकिन हमको 100 डेज़ जो है एक फार्मूला हमने बनाया कि हम लोगों को 100 डेज़ काम करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने 100 दिनों में काम किया। वो 100 दिनों का काम हमने 10-10 दिनों में तकसीम किया। उन 10-10 दिनों का काम जो है 1-1 दिनों में तकसीम हुआ और ये तीनों इदारों ने मिल कर के 3 मरहले में काम किया है। कम्युनिटी किचन सेंटर का जो काम था वो लंगर खाना पूरा कम्युनिटी किचन सेंटर ने चलाया है। तकरीबन 200 पायली का हिसाब है हमारे पास, लिखा हुआ हिसाब है, मतलब हमने पाव भर नमक भी किसी ने दिया है तो हमारे पास तहरीरी तौर से लिखा हुआ है। 5 रुपये की अगर प्लास्टिक ख़रीदी गई है तो वो भी हमारे पास तहरीरी शक्ल में लिखी हुई है, उसका बिल है हमारे पास। 100 डेज़ में 200 पायली खाना बना है, तकरीबन 25,000 लोगों तक खाना पहुंचाया गया। और ये काम आप लोग सब खुद इस बात के गवाह हो। लॉकडाउन का पहला मरहला गुजर गया। दूसरा मरहला जब आया तो माइग्रेंट्स निकले हमारे, जो इगतपुरी MIDC में काम करते हैं, नासिक MIDC में काम करते हैं, बम्बई और उसके नवाही इलाकों में जो उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल के, आसाम के, कर्नाटक के रहने वाले जो सस्ते मज़दूर है, यौमिया उजरत पे काम करने वाले, दिहाड़ी मज़दूर जिनको बोला जाता है, ये सब भूख और प्यास से घरों से निकले और अपने वतन की जानिब चल पड़े। और जब ये चलना शुरू हुए तो हम जानते हैं कि हम मुल्क के उस हिस्से में रहते हैं, ये मगरबी हिंदुस्तान है। आगे हमारा बहरे अरब और उसके बाद ज़मीन ख़त्म हो जाती, पानी है। बम्बई से फिर ज़मीन चलना शुरू होती है तो आप जहाँ तक चलते जाइए ऊपर पंजाब और कश्मीर तक फिर ज़मीन ही ज़मीन मिलेगी। तो ये नेशनल हाईवे नंबर 3 जो है ये बम्बई को दिल्ली से कनेक्ट करती है वाया आगरा। इसी आगरा रोड से सारे काफ़िले गुज़रने लगे और हमने 3 अप्रैल से लंगर बना के तकसीम करना शुरू कर दिया। पहला दिन था हमारा 3 अप्रैल का, उस दिन 1000 पैकेट बनाए। तजुर्बा था हमारा कि हम 1000 पैकेट में कितना काम कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही दिन हमारे पास जो है 1000 पैकेट बना और ये सब हमारे साथ ही बैठे हुए हैं, इन लोगों ने ही तकसीम किया ले जाकर। अखराजात की जहाँ तक बात है, जिस दिन हम मीटिंग करने बैठे थे तो ईमानदारी से हमारे पास 1 रुपया नहीं था और लॉकडाउन की ऐसी सख्ती थी कि बाज़ लोगों को हम चाह कर बुला नहीं सकते थे और कुछ लोगों को हमने बुलाया तो वो शहर का माहौल सख्त होने की वजह से, लॉकडाउन सख्त होने की वजह से वो लोग आ नहीं सके। कुछ साथी हमारे जमा हुए, कुछ उलमा जमा हुए। हमने खामोशी से बैठ करके एक फार्मूला बनाया, एक ज़ाब्ता तय किया कि हमको 100 दिन काम करना है, 100 डेज़ प्रोजेक्ट रहेगा हमारा और ये 3 मरहले में काम करने का रहेगा। तो उस वक्त यकीन मानो कि मैं शहर में जब हम बोलते थे किसी से कि यार ये देखो ये लॉकडाउन जो है ना ये 1-2 महीने का नहीं है, ये और तवील जाएगा, तो लोग यकीन नहीं करते थे और मदद करने से आगे पीछे भी हुए लोग। दूसरे लोगों के साथ हुए होंगे लेकिन हमारे साथ कोई नहीं हुआ। उसके बाद ऐसा हुआ कि एक दिन हमने बनाया, दूसरे दिन बनाया, तीसरे दिन बनाया। उसके लिए मुझे नासिक से जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी चूँकि लॉकडाउन नाफिज था और दफ़ा 144 लगी हुई थी और उसके साथ मालेगांव को शटडाउन भी कर दिया गया था। लॉकडाउन के साथ मालेगांव शटडाउन हुआ। शटडाउन होने के साथ साथ यहाँ पे सोशल इमरजेंसी सर्विसेज लगी। कई हमारे पास स्टेप्स ऐसी थी कि हम अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते थे, लेकिन मैं शुक्रिया अदा करूँगा उन सरकारी ऑफिसरान का जो हमारी बात से मुत्तफिक हुए और हमारे काम की सराहना की। उन्होंने हमको पासेस लगते थे कहीं आने जाने के लिए, उन्होंने हमको पासेस इशू करके दिए। परमिशन की बात आई तो हमको ओरली उन लोगों ने परमिशन भी दिया। हमें जहाँ पुलिस प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ी तो हमको पुलिस प्रोटेक्शन मिला। हमें जहाँ कलेक्टर साहब से मदद की ज़रूरत पड़ी, सूरज मांडरे साहब से, उन्होंने उस लेवल पे हमारी मदद की। हमको जहाँ ज़रूरत महसूस हुई शहर के प्रांत ऑफिसर से बात करने की, उन्होंने भरपूर हमको रिस्पांस दिया। मतलब हमको जब काम करने निकले तो
तो हमको मॉरल सपोर्ट बहुत ज़्यादा था, और जितना फाइनेंशियल सपोर्ट था वो सब हमारे सिलसिले के लोगों ने किया है। जो वाबिस्तगान सिलसिला अशरफिया है, जब उन्होंने हमारा काम देखा तो फिर ऐसा था कि फ़ोन आता था कि भाई 100 किलो जो है हमारी तरफ से चावल रहेगा। कोई साहब फ़ोन करते थे कि इतनी मिकदार में तेल हमारी तरफ से रहेगा। जितने ऐसे हमारे मददगार लोग थे, सबके नाम और फहरिस्त तो भी हमारे पास मौजूद है। देखो, लॉकडाउन जैसे ही शुरू हुआ और एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि भाई पूरे मुल्क में इतने इतने दिन लॉकडाउन रहेगा और ऐसे रहेगा। फर्स्ट फेज़ का जो अनाउंसमेंट था, उसके बाद जो है सबसे पहले किचौचा शरीफ से सैयद महमूद मियाँ साहब ने अपना एक वीडियो बयान जारी किया और उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में बसने वाले लोगों से दरख्वास्त की कि हमारा मुल्क को बहुत शदीद वबाई मर्ज़ की लपेट में है। इस वक्त तो हमको रफ़ाई काम के लिए बिला तफरीक मज़हब व मिल्लत काम करना होगा। वो बयान हम तक भी पहुंचा और वो हमारे लिए तरगीब का बाइस बना। चूँकि काम करने के लिए हम जिस मुल्क में रहते हैं, ये एक जमहूरी मुल्क है, यहाँ पर एक निज़ाम हुकूमत है। तो जब तक हमारा बेहतर तालमेल निज़ाम हुकूमत से नहीं होगा, सरकारी इंतज़ामिया और अमला से नहीं होगा, हम काम आसानी से नहीं कर सकते। जब हम सब अहबाब यहाँ इसी खानका में बैठ के मशवरा किए, उलमाए किराम भी थे, उसके बाद फ़ौरन जो है हमने सरकारी लोगों से रब्ता करना शुरू किया। तो आप यकीन मानिए कि सरकारी लोग बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि इस वक्त तो हमें सपोर्टर्स की ज़रूरत है, सपोर्टर्स ऑफ द सिस्टम हमको चाहिए, निज़ाम हुकूमत के मुआविनीन की ज़रूरत है। आज हमारे पास अमला कम है, अगर आप लोग बहुत सारा काम हमारे कर देते हो, संभाल लेते हो, तो यकीनी तौर से इसका मुकाबला करने में हम लोग कामयाब होंगे। तो कोई कोरोना वॉरियर इसलिए भी बना कि वो हॉस्पिटल में काम कर रहा था, कोई कोरोना वॉरियर इसलिए बना कि उसने ऑक्सीजन का सिलेंडर पहुंचाया, कोई कोरोना वॉरियर इसलिए बना कि उसने एट द टाइम इमरजेंसी लेवल पे मेडिकल एड पेशेंट को दी, और कोई कोरोना वॉरियर इसलिए बना कि वो गरीब लोगों तक खाना पहुंचाता था, कोई कोरोना वॉरियर इसलिए बना कि वो ज़रूरतमंद को नकद इमदाद देता था, कोई कोरोना वॉरियर इसलिए भी बना कि झोपड़पट्टियों में राशन किट बांटता था। ये मिलजुल कर काम करने का एक बेहतरीन आज हम लोग समर देख रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में मालेगांव पैटर्न गूंज रहा है। कुछ लोग मेडिकल में काम कर रहे थे, मेडिकल फील्ड में कर रहे थे, कुछ समाजी सतह पे कर रहे थे, कुछ सियासी सतह पे कर रहे थे, कुछ सरकारी सतह पे कर रहे थे, कुछ मजहबी सतह पे कर रहे थे। ये सब लोगों ने मिल कर के मालेगांव को बचाया है और यही मालेगांव पैटर्न है। और उसमें सिलसिला अशरफिया के वाबिस्तगान जो है, हम मुरीदीन और जो सिलसिले से जुड़े हुए दूर नज़दीक के लोग हैं, हम सब लोगों ने काम करके अपना हिस्सा भी और अपनी ज़िम्मेदारी भी अदा की है। एक तो इस मुल्क का मुअज़्ज़ज़ शहरी होने का भी हम लोगों ने फ़रीज़ा अदा किया है, दूसरा नागुफ्ता बे हालात में हमारे रूहानी पेशवा ने काम करने के लिए जो तरगीब दी थी, उनके पैगाम पर अमल करने की भी हमने कोशिश की है। और ये कहाँ तक कामयाब रहे हैं, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरे पास कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब मुझे फ़ोन नहीं आता या मैसेज नहीं आता। आप यकीन कीजिए, दिल्ली से भी मेरे कुछ सियासी और सरकारी जो ताल्लुकात के लोग हैं, वीडियोस जब उन्होंने देखा तो उन्होंने वहाँ से फ़ोन किया। उसके बाद मुल्कों के दूसरे इलाक़ों में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में, कर्नाटका में, उसके बाद केरल में, इन इलाक़ों में भी हमारे शनासा जो हैं, उन लोगों ने भी देखने के बाद जो है फ़ोन किया, मुबारकबाद दी। ख़ुद यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन जो है, लोकल लेवल से डिस्ट्रिक्ट लेवल तक और स्टेट गवर्नमेंट तक, इन लोगों ने भी बहुत सताइश की है। तो मैं सब लोगों को एक ही बात बोलता था कि ये हमारे रूहानी पेशवा ने हमको एक मोटिवेशन दिया था और आज हम जो काम करके बैठे हैं वो उनके मोटिवेशन का ही नतीजा है। हमारे पीर साहब ने कहा था भाई ऐसा करना है, हमने 100% उसके ऊपर अमल करने की कोशिश की और ईमानदारी से कोशिश की है। चूँकि ये एक चैरिटी वर्क है और चैरिटी वर्क में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और ट्रांसपेरेंसी होने के लिए आपको बाज़मीर होना चाहिए। अब बाज़मीर होने के लिए आपको वफ़ादार होना चाहिए और वफ़ादार शख्स चोर नहीं होता। इनका सबसे अहम किरदार यही रहा कि मेडिकल लेवल पे, चूँकि हमारी कहना चाहिए कि रसाई मुकामी सतह पर जहाँ तक थी हमने किया। हमको ऐसा लगता था कि फ़लाँ जगह जो है ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत है, तो वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन को तवज्जो दिलाते थे। वो वक्त मेमोरेंडम देने का नहीं था, वो वक्त तस्वीर निकलवाने का नहीं था, वो वक्त वफ़द ले जाकर बात करने वाला नहीं था। उस वक्त तो ऐसा था कि आप अपने लेवल पे कितना रेस्क्यू वर्क कर सकते हैं,
आप कितना रफ़ाई काम कर सकते हैं ये ज़रूरी था आपके लिए। तो हमने किया। बात आई कि रियासत के अपोजिशन लीडर तक बात पहुंचाना चाहिए, हमने वहां रसाई हासिल कर ली। बात आई इस रियासत के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे साहब तक हमारी बात जाना चाहिए, हमने वो भी कामयाब तरीके से कोशिश की और हमने बात पहुंचाई वहां तक। और मालेगांव के लिए चीफ मिनिस्टर साहब ने बहुत बड़ी रिलीफ दी है। बीच में हमारे कई ताल्लुकात के लोग जो है बाज़ाब्ता तरीके से उसमें राब्ते में रहे। उस वक्त तो हंगामी हालात थे और उन हंगामी हालात में रियासत के वज़ीर आला तक भी ये बात गई है कि मालेगांव के लोगों ने इस तरीके से मदद मांगी और हमको ये मदद देना चाहिए, और उन्होंने भरपूर मदद की है। देखिए, सूफियाए किराम का मज़हब जो है वो बहुत, हमारा मज़हब इस्लाम जो है जिसमें सूफिया मशाइखीन सब लोगों का ये एक आफाकी पैगाम है हमारा कि भाई इंसानियत सबसे बड़ा रिश्ता है हमारे लिए। मैंने आपको मिसाल दिया कि 1000 साल से वो गरीब नवाज का लंगर जारी है, कोई दिन खाली नहीं जाता जब वहाँ पे लंगर नहीं बंटता, देख पकती है, लंगर बंटता है वहाँ पे। ज़रूरतमंद मुसाफिर, मुहाजिर, बेघर लोग, मजदूरी पे काम करने वाले लोग, भूखा पेट इंसान, इसके पेट में अनाज जाना चाहिए। और ये जब पहुँचता है तो इससे इंसानियत का रिश्ता मजबूत होता है। जो लोग सड़कों पे चल रहे थे, हमने उनका मज़हब नहीं पूछा था। आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, क्रिश्चियन हैं, आप आदिवासी हैं, आप दलित हैं, आप मराठा हैं, आप ब्राह्मण हैं, आप जैनी हैं, हमने किसी से कोई मज़हब नहीं पूछा था। हमारा खाना सबके लिए था और खाना ऐसा बनाए थे कि मुल्ला भी खाए और पंडित भी, दोनों एक प्लेट में खा सकते थे, खाना ऐसा बना था। इसका एक बड़ा फ़ायदा ये हुआ हमें कि वो मुसाफिर जो बेआब हो गया थे, जो पैदल चल रहे थे, वो मज़दूर जिनकी गोद में बच्चे थे, सड़कों पे चलने वाली वो इज़्ज़तदार ख़वातीन जिनकी उंगलियां पकड़ के छोटे छोटे बच्चे चल रहे थे, इन लोगों ने हमें बहुत दुआओं से नवाजा है। वही हमारे लिए बहुत बड़ा सरमाया है। कई मुसाफिर हमारे ऐसे थे कि जब अपने वतन पहुँचे, वो राजस्थान पहुँचे, वो मध्य प्रदेश पहुँचे, वो यूपी पहुँचे, तो वहाँ से फ़ोन करके हम लोगों को बोलते थे, वो शुक्रिया अदा किया उन्होंने। मियाँ साहब का यही पैगाम है कि सब लोग मिलजुल कर रहे हैं और इंसानियत की बका के लिए, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इस मुल्क और मिल्लत की तामीर के लिए ईमानदारी से काम करते रहें।